हीरा ग्रुप उन लोगों के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जो उस पर भरोसा करते हैं। जो भरोसा नहीं करते हैं, SFIO में DD को जमा करो। मैं जैसे बाहर निकलते हैं 6 वीक का टाइम देकर मुझे DDs को जमा करने को कहा और सब सिक्योरिटी डिपॉजिट करने को कहा, क्योंकि उनको मालूम होता है हम छुपाएंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट छोटी कोर्ट नहीं है, कितना पैसा है कंपनी के पास, कितना नहीं है, कितना देना है, कितना नहीं देना है, सब मालूम है। तो वहां पर DDs को भी जमा किया। तो यहाँ पर अगर इनमें से SFIO में भी नहीं है और आप ना कंप्लेंट किए हैं तो इंशाअल्लाह आप समझ जाओ कि जरूर एक वीक में आपको कॉल आएगा और आपसे पूछा जाएगा। अगर आप बड़े इन्वेस्टर नहीं या कंपनी बोल सकती है कि 2 टाइम 3 टाइम दे सकते हैं, या आप कंटिन्यू करेंगे तो जो डिजिटल गोल्ड अभी हमारा लॉन्च हुआ है अल्लाह के फजल करम से, उस बिजनेस में आप जरूर कंटिन्यू होंगे इंशाअल्लाह। अब हमारा एक ही मसला बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके 249 बैंक अकाउंट्स को ओपन कर दो कंपनी के, और हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने ये FIR सब इलीगल नहीं करके आर्डर दिया। वो सब तुम जानते ही है, जो फेस किया वो सब आप जानते हैं। कभी कभी हो जाता है जिंदगी में, इससे हमें काफी सबक भी और सीख भी मिल जाती है और हम उससे स्ट्रांग भी होते हैं कि हाँ ये सब कुछ है करके। मगर हमको सैल्यूट करना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बगैर एविडेंस के कोई कितने भी एलिगेशन लगा ले वो कुछ भी काम के नहीं है। भले कुछ टाइम लग गया मगर प्रूफ हो सकता है। तो आज भी आप लोग कोई घबराने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपके लिए आई हूँ यहाँ पर, मेरा कोई काम नहीं था। आज मुझे सुबह में 9 बजे मैसेज तक आया कि आज तो तुम्हारा जान चले जाएगा, ऐसा कर देंगे लोग करके, बहुत सारी बातें आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सार उनका भी बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया है, और मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी टीम काम किया। मतलब इतना मैं भी आकर देखकर मुझे भी नहीं मालूम था, क्योंकि जो आए थे वो लोग रजिस्ट्रेशन में भी नहीं, उनको सबमिट भी नहीं है, ओनली सब लोग अंदर आ गए। तो उस वक्त हमें कुछ भी नहीं कर सकते। कल से ये ऑफिस 10 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी, और इंशाअल्लाह आप लोगों को जैसे सेंट्रल ऑफिस में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलता है, वो अपॉइंटमेंट को आप लेकर आकर आपके जरूरियात को हमारे स्टाफ के सामने बैठकर पूरे कर सकते हैं। यानी आपका घर खुल गया है, आपका दरवाजा महाराष्ट्र में खुल गया है इंशाअल्लाह। और एक बात याद रखना कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आपको लॉस करने के लिए कंपनी कभी भी नहीं सोचेगी। जो लोग रनिंग है इंशाअल्लाह उनका, उनके बच्चों का फ्यूचर डिजिटल गोल्ड में है। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर कंपनी बहुत काम करेगी। अगर ऐसा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता मैं तुम्हारे सामने नहीं आती, वहां पे ही बोल देती थी कोर्ट में कि नहीं मैं इनको दे नहीं सकती, मेरे पास सोर्सेस नहीं है, आप जो करना कर लो, क्या करना है कर लो करके बोलती तो आप थोड़े दिन घंटे में सीधी बात है। नहीं, मैंने 2.5 साल 27 एजेंसीज 27 टाइम अरेस्ट करके ED से लेकर हर चीज से लेकर मुझे इन्वेस्टिगेशन किया। मेरा एक ही जवाब था कि मुझे मेरे लोगों को पेमेंट करना है, यहाँ पेमेंट है, यहाँ कोड है, यहाँ प्रॉपर्टीज है, यहाँ कंपनी के पास सोर्सेस है। मैं कुछ नहीं किया है, मैंने बिजनेस किया है, तिजारत किया है, मैं कभी फ्रॉड नहीं किया है करके मैंने क्लियर किया है। और मैं बस यही आप सबको बोलना चाहती हूँ इंशाल्लाह। और ये जो भी लिए हैं, अगर आप रियल कस्टमर ही, हम चेकअप एक बार चेक करेंगे SFIO से, अगर आपका वहां पर कुरियर में नहीं गया है तो आप हमारे लिए एप्लीकेबल होंगे। एक बार हम चेक करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो एडिंग मेंबर है उसमें, अगर आप वो लिस्ट पे नहीं है तो आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद जब कॉल आएगा आपको, अगर 2 लाख है, अगर आप बोलते हैं कि इमरजेंसी में 50,000 चाहिए, तो इंशाल्लाह कंपनी बगैर चेक करे, बगैर डेटा के भी तुम्हारे लिए वो मदद कर सकती है। आज तक जब से बाहर आए हैं हजारों के लोगों को कंपनी पेमेंट करके, और सुप्रीम कोर्ट को UTR के साथ बैंक स्टेटमेंट के साथ सबमिट की, वो भी हम चेकिंग करना पड़ेगा इसके अंदर। ये जो पेपर आप दिए हैं इस प्रकार से काम शुरू होगा, और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है इंशाल्लाह। और एक बात भी याद रखिए, यूट्यूब पे बोलने से पैसे तो नहीं मिलेंगे, गालियां मुझे दे देंगे पैसे नहीं मिलेंगे, अगर मार भी डालेंगे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपको जो जो मेरे से करना है कर लो, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम उसमें खुश हो जाते हैं तो मैं भी खुश हूँ, मुझे तुम्हारी खुशी जरूरत है, इसीलिए मैं आई हूँ। मगर वो भी नहीं मिलेंगे, मगर हम कंपनी में सब मिलकर वापस काम करेंगे तो तुम्हारे पैसे आराम से मिल जाएंगे इंशाल्लाह, कहीं भी नहीं जाएंगे। कंपनी के पास अगर 10% लोगों को देना है तो 100% सोर्सेस है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड एनवेलप रख दिया है, 17 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ही, आप चाहे तो देख सकती हैं। उसका बारकोड भी हमने बना दिया है, QR कोड भी बना दिया है। वो QR कोड पे जाएंगे तो आपको 17 सुप्रीम
किया है। ये मेरे कस्टमर हैं, इनको मुझे देना है, जिनको देना है, जिनको दे दिया है मुझे चेक करना है। सारे ऑर्डर्स जो है 17 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, एक बार QR कोड तैयार है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको तकलीफ पहुंचाने का मेरा एक राई के दाने का बराबर का भी इरादा नहीं। मैं जब अंदर भी थी, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़कर रात में 3 बजे यही दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे सांसों को जिंदा इसलिए रखना कि मुझे जाकर लोगों की अमानतें अदा करना है। मुझे बेअमानत बनाकर जमीन से नहीं लेके जाना, मुझे अमानतदार बनाकर लेके जाना। मुझे ये दौलतें बहुत सारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ऑफिस हैं पूरे इंडिया में जितने भी अभी मार्केट खुले वो पूरे हमारे कौन है, रेंट के नहीं है, और वो बैंक से ली गई प्रॉपर्टी है। कहीं किसी बगैर हिसाब के अनट्रेसेबल अमाउंट के कोई नहीं है, ना किसी ईडी के पास, ना किसी के पास ऐसा प्रूफ नहीं है। लाइव जा रहा है, मैं खुला बोल रही हूँ ना कि कभी भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ये मुझे यकीन है। मगर आप भी इंशाल्लाह थोड़ा सब्र कर लेंगे और बहुत जल्द सबके तकलीफों को हम हल करेंगे। मगर तुम्हारा सपोर्ट ही है, अल्लाह ने मुझे वापस लाया, फिर से ये लाइट सिल दी, आपकी जिंदगियों में भी रोशनी आएगी, और जो तुम्हारा पेमेंट है उसकी रोशनी आप पर या आपके बच्चों पे भी पड़ेगी इंशाल्लाह। और मुझे वो उम्मीद है कि कोई बंदा मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, मैं सबका क्लियर कर दूंगी, तो मैं उसके घर को पैसा लेके जाऊंगी या किसी को भेजूंगी देकर कि चलो तुमने भूल गए थे, देखो लिस्ट में इतने लोग भूल गए, उनको भी मुझे देना है, क्योंकि मुझे अल्लाह का भी डर है। मैंने जजेस को भी यही लेटर लिखा है कि मैं रेडी हूँ, मेरे पास देने को सब तैयार है, मगर सोर्सेस ऐसा बंद किए हुए। मेरे 249 अकाउंट ओपन करो करके आप पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब कहीं जाएंगे तो किसी और का लेटर चाहिए, बयान को बात को समझ नहीं पाती है, कोई बोलते नहीं कोई और का लेटर चाहिए, ऐसी काफी चीजें आ रही हैं। मगर बहुत जल्द इंशाल्लाह फरवरी 9 को अल्लाह के फजल से हमें उम्मीद है अल्लाह की जात से, जब तक हमारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। दूसरा एक ही मसला है डेटा सेंटर का, मगर बगैर डेटा सेंटर के भी हमने पेमेंट किया है, खाली IBG को बैंक स्टेटमेंट को चेक करके कि ये बंदा अगर बैंक में, क्यों कभी भी आप जानते हैं कि हीरा ग्रुप ने एक भी रुपया कैश आपको नहीं दिया। अब जो दूसरे लोगों पे भेजते हैं कि उसको दिया था, उन्हें MD था, उन्हें स्टाफ था, यहाँ एक मैनेजर बैठा था एग्जाम्पल, क्या तुमने वो मैनेजर को पैसे दिया है? नहीं ना, उस पर भड़कने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने हीरा ग्रुप के अकाउंट में पैसे दिया है। जब तुम्हें प्रॉफिट भी आता तो हीरा ग्रुप के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में आता था, वो मैनेजर को तो नहीं जाता था, वो बेचारा सैलरी को काम कर रहा था। ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दिया है। इसलिए चारों तरफ मत भागो मेरे भाइयों, मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं तुम सब के लिए आई हूँ और मैं 10 दिन यहाँ पर बैठूंगी और हमारे शोरूम्स को ओपन करूंगी और रिस्टार्ट करूंगी। कल से हमारे वहाँ के ज्वेलरी के काम वगैरह सब स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह की फजल करम से कंपनी को और इंटरनेशनल लेवल में, डिजिटल गोल्ड को इसलिए लॉन्च की हूँ कि इसको इंटरनेशनल लेवल में मुझे लेके जाना है। ये जो 3 साल हमें बैक हुए थे, 1 साल में 10 साल का बैकअप लेना है इंशाल्लाह। ये मेरा टारगेट है, ये जरूर होके रहेगा। और जो लोग कंटिन्यू ही ये बिजनेस में आप कंटिन्यू है, अगर 6 महीनों में डिक्लेयर हो, 4 महीनों में डिक्लेयर हो, तुम बिजनेस पे कंटिन्यू होगी इंशाल्लाह। अल्लाह का फजल था कि एक्सचेंज में हमने $54 से हमारा काइन छोड़े थे, और अल्लाह का फजल है कि आज $91 है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और हमारा लीगल बिजनेस है, वाइट बिजनेस है, क्लियर बिजनेस है, किसी से डरने का नहीं, कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह। क्योंकि हालत वैसे आते ही प्रूफ कराने में लग गया 2.5 साल। हम सच्चे हैं, हमने गलत नहीं किया करके प्रूफ कराने में 2.5 साल लग गए। मगर एक ही शर्त पे थी मैं कि मैं आऊंगी, मैं फेस करूंगी, तुमको बात करूंगी, तुमको बताऊंगी। बैठ जाना, छुप जाना, डर जाना ये मेरी फितरत में नहीं है, और जिम्मेदारियों से भागना मेरी फितरत में नहीं है। बस मैं यही बात बोलना चाहती हूँ।